Hello everyone, welcome back to our channel Personal Tutor. This is Vanshika Sharma signing in. So जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में लद्दाख के बारे में पढ़ा था, हम इस वीडियो में केरला के बारे में पढ़ेंगे. सो केरला का सबसे पहला पॉइंट कि केरला इंडिया के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में है. फिर अब साउथ वेस्टर्न कॉर्नर, अब देखिए हम दो जगहों के बारे में पढ़ रहे हैं जो इंडिया में बहुत ही डिफरेंट इलाके में है. एक टॉप नॉर्थ कॉर्नर में और एक नीचे साउथ कॉर्नर में. सो आगे बढ़ते हैं केरला में. केरला का नेक्स्ट पॉइंट है सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स. जैसे कि हमने लद्दाख में पढ़ा था कि एक वो पूरा हिली एरिया है, वैसे ही केरला एक कोस्टल एरिया है जो एक तरफ से सी और दूसरी तरफ से हिली एरिया के बीच में बसा हुआ है. सो गाइज, इससे हमें ये पता चलता है कि केरला एक सी कोस्ट एरिया के पास में है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर का लेवल अच्छा है और वहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर रेनफॉल भी होती है. अब रेनफॉल होगी तो कल्टीवेशन भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा. सो मेनली केरला, हमारा थर्ड पॉइंट है क्रॉप कल्टीवेशन. क्रॉप कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल. सो अब क्रॉप कल्टीवेशन में मेनली तीन चीज़ें हैं जो वहाँ पर कल्टीवेट की जाती हैं और जो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती हैं. आओ देखें वो तीन चीज़ें कौन सी है. पहला है पेपर, सेकंड है क्लोव जो हम जैसे लौंग बोलते हैं, सेकंड है कार्डेमन्स इलायची को बोलते हैं कार्डेमन्स. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सबसे पहले केरला में जूइश एंड अरब ट्रेडर्स आए थे. अब आप बोलोगे जूइश कौन है? जूइश पीपल्स, इज़राइल के जो लोग होते हैं उन्हें जूइश पीपल्स कहा जाता है, और जो लोग सऊदी अरब से आते हैं वो लोग अरब के लोग होते हैं. अब इससे हमें क्या पता चला कि केरला में भी कल्चरल इन्फ्लुएंस बाहर के ट्रेडर्स से आने के लिए हुआ और ट्रेडर्स इनके क्रॉप कल्टीवेशन से अट्रैक्ट हुए. जूइश और अरब्स के बाद यहाँ पर आए सेंट थॉमस, जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में लेकर आए थे 2000 ईयर्स अगो. सो गाइस, हम इससे ये जान सकते हैं कि काफ़ी सारे बाहर से फॉरेनर्स आए केरला में, क्रॉप कल्टीवेशन को अट्रैक्ट हुए उससे, और फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपना एक कल्चरल इन्फ्लुएंस भी लाया. अब आगे देखते हैं और क्या है केरला में. क्या आपने इब्न बतूता का नाम सुना है? इब्न बतूता एक मोरक्को को रहने वाला पर्सन था. मोरक्को अफ्रीका की एक कंट्री है. सो इब्न बतूता जब इंडिया आए तो वो अपना एक ट्रैवल वोयाग लिख रहे थे. ट्रैवल वोयाग मतलब एक बुक जिसमें वो दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते थे और उन जगहों के बारे में भी लिखते थे. सो गाइस, ये जो इब्न बतूता थे वो इंडिया आए. इंडिया में उन्होंने केरला का माहौल देखा और उन्होंने लिखा कि केरला में मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी है. मुस्लिम इन्फ्लुएंस तो अरब से आया है. सो ये बात क्लियर हो गई कि अरबियंस यहाँ पर आए और उन्होंने अपना कल्चर को, इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया और अपने कल्चर को भी यहाँ पर लेकर आए, जिससे मुस्लिम्स इधर केरला में आए. सो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है केरला में. आगे देखते हैं और क्या है केरला के लिए. अब इन सब वजहों से, जैसे कि जूइश, अरब्स, सेंट थॉमस, इनकी वजह से काफ़ी नए रिलीजन उस स्टेट में आए, जो कि मेनली हम काउंट करते हैं. सबसे पहला जूइश, सेकंड है मुस्लिम्स, थर्ड है हिंदू, फोर्थ है क्रिश्चियंस,
एंड बुद्धिज्म भी यहाँ केरला में फॉलो किया जाता है। अब इतनी बात हमने कर ली, आगे हम देखते हैं कि यहाँ के फूड हैबिट्स क्या हैं। जनरली यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है और केरला क्योंकि समुद्र किनारे हैं, यहाँ पर मेनली फिशिंग और वेजिटेबल्स को फूड हैबिट्स में काउंट किया जा सकता है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आप चाहें तो इन सारे नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो हम बात कर रहे थे फूड हैबिट्स के बारे में। जनरली यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहला है फिशिंग और दूसरा है वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ के लोग ये दो चीज़ ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपने खान पीन के लिए। आए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब जैसे लद्दाख में जो माउंटेन के पासेस थे उनसे जो लोग गुज़रते थे और लद्दाख से अट्रैक्ट होते थे, और उसी वजह से सिंस लद्दाख तिब्बत से जुड़ा हुआ है और तिब्बत चाइना के ही एक पार्ट है, तो लद्दाख में भी चाइना इन्फ्लुएंस था, वैसे ही यहाँ पर भी चाइना इन्फ्लुएंस आया क्योंकि फ़िशिंग के लिए जो नेट्स यूज़ होते थे उन्हें चाइनीज़ नेट्स यूज़ होते थे यहाँ पर फ़िशिंग के लिए। Chinese nets were used or are used in fishing। अब आपको पता है कि ये जो चाइना नेट्स ये फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, इन्हें चीना नेट्स भी कहा जाता है ताकि ये चाइना से रिलेट कर सकें, एक कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखा सकें। अब आपको तो ये भी पता होगा कि केरला, हमने एक मूवी देखी होगी बागी, तो आप सबने देखी होगी। सो बागी मूवी में जो हमने देखा था कि जो विलन होता है, जो बोट रेस उसमें दिखाई गई है, वो केरला का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बोट रेस इज़ द मोस्ट important part of Kerala। बोट रेस केरला में ओणम के फेस्टिवल पे होती है और बोट रेस से एक काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन होता है ओणम के लिए। सो गाइस, हमने लद्दाख के बारे में जाना, हमने केरला के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जोग्राफिकल एरिया चेंज होना, जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी कई बार डाइवर्सिटी में ऐड ऑन होता है। तो हम ये देखते हैं कि केरला और लद्दाख ने हमें क्या सिखाया, केरला और लद्दाख कैसे डाइवर्सिटी का एक पार्ट बने। डिफरेंस बिटवीन लद्दाख एंड केरला। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर बिल्कुल भी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ जो बिल्कुल एक बंजर ज़मीन है, पर उसी बट ऑन द अदर हैंड केरला में कल्टीवेशन पॉसिबल है, वहाँ पर इनफ रेन आती है। दोनों ही जगहें अपने अपने जगहों पर काफ़ी अपने अपने क्लाइमेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती है।
पर कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जो उनमें सिमिलैरिटी दिखाती है। जैसे हमने हमारी एक वीडियो में बताया था आपको कि कई सारी चीज़ें हम सिमिलर होती हैं इंडिया में, बस उन्हें करने का तरीका अलग होता है। वैसे ही लद्दाख और केरला अपने आप में एक अलग जगह हैं, अलग क्लाइमेट है, अलग जोग्राफिकल एरिया है, बट उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिमिलर हैं। जैसे कि लद्दाख में भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था, अरेबियन इन्फ्लुएंस था, क्योंकि लोग उधर से लद्दाख से होते हुए दूसरे एरिया में जाते थे, दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते थे, इसी वजह से वहाँ पे भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था और मुस्लिम अरेबियन इन्फ्लुएंस था। और जैसा कि हमने केरला में भी देखा कि सबसे पहले वहाँ पे जूइश और अरेबियंस आए थे और चाइनीज़ नेट वहाँ पर यूज़ होती है, तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि केरला में भी अरेबियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। अब जैसे कि लद्दाख में कल्टीवेशन तो पॉसिबल नहीं था, बट लोग वहाँ पर गोट्स और डियर्स को मतलब भेड़ बकरियाँ पालते थे ताकि वो उनसे वूल प्रोड्यूस कर सकें और अपना घर चला सकें। तो इससे ये है कि वो भी एक तरह की प्रोडक्शन ही हुई, एक तरह का व्यापार ही हुआ। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार व्यापार अनाज का ही हो, वेजिटेबल्स का ही हो, फ्रूट्स का ही हो या स्पाइसेस का हो, तो इसीलिए उनका हम प्रोडक्शन वूल में काउंट कर सकते हैं, जो हमने पश्मीना वूल के बारे में बात की थी। वैसे ही केरला में जैसे हमने देखा मेनली पेपर, क्लोव और कार्डमम की प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से वहाँ पर ट्रैवलर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चला कि इंडिया इतना डाइवर्स है और इतनी डिफरेंट स्टेट्स हैं, पर उसमें भी कई चीज़ें सिमिलर हैं और इन सब से हमें लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लास्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस हर जगह होता है। ज़रूरी तो नहीं कि एक ही तरह का हो, बट होता ज़रूर है और इसे एक्सेप्ट करने से हम एक डाइवर्सिटी लेकर आते हैं और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज़ वंशिका शर्मा साइनिंग आउट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।